पग चीना। चौथे गुरु ये संगी साथी, जिन्होंने ये बोध करा दिया कि ये चाचा है, ये दादा है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, बंधु है, ये राम है, महुआ है, ये सब संसार की चीजों का बोध कराने लगे। वो चार के चौथे से गुरु हुए, संगी साथी। और पांचवा गुरु जो शिक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। इसके बाद जब बच्चा 5 साल का होता है, अब तो और 2 ही साल में बच्चे को भेज दिया जाए उस गुरु के पास। विद्यालय में जब आप बच्चे को भौतिक विद्या ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने के लिए, तो आज जो प्राइमरी अध्यापक मिलते हैं उनको 5वें गुरु का दर्जा मिला है, जिन्होंने रामचंद्र का इतिहास पढ़ाया। और 6वां गुरु भरम सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। 6वां गुरु वो है जिसने आकर के ये आपको समझाया, बोध कराया कि ये संसार सपना है, 4 दिन के लिए तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, कुछ अपना काम कर लो। लोग तो बना रहे हो, परलोक का भी कुछ काम कर लो। और ओंकार पद तक जोड़ दिया जिसने, उसको 6ठा गुरु कहते हैं, 6ठे गुरु का दर्जा मिला है। और 7वां सतगुरु साध लखावा, और जहां के जीव तहां पहुंचावा। 7वां दर्जा सतगुरु को मिला है। जिस शब्द को पकड़ करके ये जीव उतारा गया है उस अनामी धाम से, उसी शब्द को पकड़ा करके और फिर अनामी धाम का दर्शन करा दे, उसको सतगुरु कहते हैं। वो 7वां गुरु। आपके अंदर हो जाए बाबा जी गुरुदेव के चेला हो गए, तो पीछे वाले 6 गुरु जो, उनसे क्या मतलब है, इस धोखे में मत रहिएगा। हर गुरुओं की मर्यादा आपको बनाए रखना है। माता पिता ना होते तो आपको इस काबिल कैसे बनते कि आप सदगुरु के पास पहुंच जाते। दाई ने काम न किया होता, ऐसा आपकी सफाई न किया होता, तो हो सकता है उसी गंदगी में आप मर गए होते, शरीर छोड़ दिए होते। संगी साथियों ने आप संसार बोध कराया, स्कूल के अध्यापक ने आपको जो है ये रामचंद्र का इतिहास बनाया। इसलिए सब गुरु अपने हद के, उनकी उस हद तक आपको मर्यादा रखनी है। और आज ये रामचंद्र की धरती, आए राम के मानने वाले, कृष्ण के मानने वाले, धिक्कार है तुम्हारी भक्ति कि अगर तुमने राम और कृष्ण का चरित्र नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं पढ़ा और आचरण में तनिक भी नहीं उतार पाए, तो ऐसी भक्ति से क्या भक्ति होती है? भक्ति कोई आडंबर है, कोई खेल तमाशा है? भक्ति है आदेश का पालन। भक्ति ये कोई ऐसा नहीं है कि खाली हम राम 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 कर लिए तो भगत हो गए, ऐसा नहीं है। जो उनका भक्त, जिसका जो भक्त होता है, उसके आदेश का जब पालन करता है वो भक्त कहलाता है। माता पिता का वही बेटा भक्त कहलाता है जो माता पिता के कहने में चलता है। अगर माता पिता की आवाज को नहीं सुनता है तो माता पिता का भक्त बेटा नहीं कहला सकता। और राम की क्या भक्ति है? आज प्रथम जो गुरु है माता पिता, इस समय सबसे ज्यादा दुर्दशा उनकी। बुरा मत मानिएगा, सत्य कड़वा होता है, सत्य बहुत कड़वा होता है। आज हिंदुस्तान की धरती पर राम और कृष्ण की जन्मभूमि पर, जहां राम का जन्म हुआ और कृष्ण का जन्म हुआ, इस धरती पर आज मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि 90% लोग चाहे जितनी डिग्री हासिल कर चुके हो, लेकिन 90% लोग चाहे जितने धर्म धार्मिक हो, बगैर वो अपनी साधना किए पानी ना पीते हो, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के पैर छूने में लजाते हैं। धन्य है राम के भक्तों कि माता पिता का अनादर। और राम का क्या चरित्र था? रामायण तो रोज पढ़ते हो,
घर घर में रामायण होती है, रोज पढ़ते हो, क्या लिखा है उसमें राम का चरित्र? प्रातिकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता ही गुरु नाम ही माता। राम का चरित्र की पहला काम, बिस्तर से उठने के बाद पहला काम था माता पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श करना। तो उससे क्या होता है? कुछ मिलता है, कुछ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और माता पिता का आशीर्वाद जिसको मिलता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अनुभव है जीवन का, इसलिए लिखा पढ़ी की बात तो है ही, लेकिन ये अनुभव की भी बात है कि अगर माता पिता खाली हाथ अगर आशीर्वाद दे देंगे तुमको, तो कभी वो धोखा नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो भूल गया, खाली बस हम राम भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, बड़े भक्त हैं। क्या भक्ति? जब कुछ मानना ही नहीं तो भक्ति क्या है? अच्छा गुरु जी, ऐसे हाथ न फेरे, मन से दे दे आशीर्वाद तो। लेकिन कैसे दे देंगे? जब उनकी शरण में जाओगे तब तो दे देंगे। कोई एक गिलास पानी मांग रहे, तुम कहते बैठो अभी फुर्सत नहीं है, तो कैसे आशीर्वाद मिलेगा? कैसे आशीर्वाद मिलेगा? ये हाथ देना ना देना वो अलग की बात है उनकी। सारी अगर उनके हृदय से ये निकल गया तुम्हारे प्रति, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दौलत मिल गई। वो अलग, जब आप हाथ दिखाने से थोड़ी होता कि हाथ दिखा दिए वही अंदर में कुछ भरा है बाहर कुछ, आज वही हो रहा है। और हम अपने मर्जी से आए हैं आपकी शरण में, हमको कोई लाया नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि मैं ऐसे परिवार से पैदा हूं कि यहाँ आने में लोगों को बहुत कष्ट होता है। ब्राह्मण परिवार बहुत कम मिलेगा इस संस्था में आपको, क्योंकि वो खुद ज्ञानी है, अहंकार से डूबे हैं। वो इनके अंदर खुद इतना ज्ञान है कि वो कैसे आएंगे यहाँ। इसीलिए दीपक के नीचे अंधेरा, दीपक के लिए अंधेरा है। सत्य कहते हैं, सत्य बटन जो होते हैं कड़वे होते हैं। हम अच्छे डाल देते हैं बात कहीं कहीं, हम भी वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हम कसम नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु का आदेश कि अपना खेती दुकान दफ्तर का जो भी आप काम करते हो उसको करते हुए उसी में से थोड़ा सा समय निकाल करके 24 घंटे का समय होता है, 22 घंटे खेती दुकान दफ्तर इस शरीर के लिए, रिश्तेदार के लिए, नातेदार के लिए, पशु पक्षी जो भी आप पाल करके रखते हो उनके लिए, आए गए अतिथिकार के लिए, ये सब 22 घंटे उधर निकालते। 2 घंटे का समय अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के लिए निकाल लो। 2 घंटे का, तो आपका काम हो जाएगा। रात दिन तो कोई भागने की जरूरत नहीं है। हमको भी गुरु महाराज बुलाने गए हैं। बुलाने कैसे गए? प्रत्यक्ष रूप में नहीं गए। अगर उनकी दया मेहर ना होती तो मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ था कि यहां तक न पहुंचता। मैं पहले था, हमारे हृदय में बचपन से खोज थी। हमने नाना प्रकार के पूजा पाठ कर्मकांड सब कुछ किए, लेकिन शांति हमको कहीं से मिली। अंतोगत्वा शांति थोड़ा से हमको आर्य समाज से मिली। स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्था से हमको थोड़ी सी मिली। एक बार हम एक सेठ जी के यहाँ थे, नौकरी करते। बचपन में उस हमको 10 रुपए महीने मिलता था। 10 रुपए महीने में मिलता था, क्या नौकरी करते। और वो उस संस्था के एक स्वामी जी आए थे, उनका नाम था स्वामी राम प्रताप आर्य, प्रतापगढ़ शहर की तरफ के थे वो, और उन्हीं के यहाँ रुके थे। गर्मी का महीना था, शादी विवाह कुछ नहीं हुआ था, जनेऊ नहीं हुआ। सेठ जी ने कहा कि मिश्रा जी भोजन ला करके स्वामी जी को आप करा दीजिए। लुंगी बांधे हुए थे, उघार, गर्मी का मौसम था, घर से थाली
परोसी गई, उसको ला करके उनके सामने हमने रख दिया, और जैसे थाली रखा तैसे उनकी जबान से एक शब्द निकला। बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग, उनकी जबान से एक शब्द निकला कि तुम किस जाति के हो। स्वामी राम प्रताप आर्य के मुंह से निकला कि तुम किस जाति के हो। तो उम्र का तगाजा और जात का अहंकार। हमने कहा हम ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के बामन। हम कहा नहीं, हम ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा ना तुम ब्राह्मण हो ना बामन हो, तुम हो शूद्र। उन्होंने कहा तुम हो शूद्र। उनकी जबान से इतना निकलना नहीं कि तालुए से गर्मी चढ़ी और सर तक आ गई, तिलमिला गया शरीर मेरा कि एक ब्राह्मण के लड़के को ये शूद्र बता रहे हैं। स्वामी जी समझ गए। उन्होंने कहा बेटा परेशान न हो, बैठ जाओ। अपने बगल में चटाई भी बिठा दिया, और हमारे अंदर उलझन सवार किए थी कि कितनी जल्दी हमको बताएं क्यों ऐसा कह दिया। उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद उन्होंने कहा सुनिए बेटा, जब तक के ब्राह्मण के बच्चे का यज्ञोपवीत जनेऊ नहीं होता तब तक वो शूद्र माना जाता है। ये हम अपने पूर्वजों से सुना करते थे। हमने कहा बड़ी अच्छी बात आपने बताई, मान लिया उनकी बात। शाम को उसी गांव में एक राम जानकी का मंदिर था। उस मंदिर पर उनका प्रवचन शुरू हुआ, और उस प्रवचन में उन्होंने कहा कि आप लोगों का रामायण और गीता का पढ़ना बेकार है, आप लोगों का मंदिर का बनवाना बेकार है। तो हमारे जैसे वहां 50 लाल खड़े हो गए। हिंदुओं का गांव था, खड़े हो गए लोग। अरे ये कहाँ के महात्मा आ गए, और ये सब रामायण गीता और ये मंदिर सब बेकार है। मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारी शंका को भी समाधान करता हूँ। बिठा ला सबको। उसके बाद कहा कि है भाई इसमें सब हिंदू दिखाई पड़ते हो। अरे वो लोग खड़े हो जाएं जिनको शुद्ध गायत्री मंत्र याद हो, खड़े हो जाओ। कोई माई का लाल उस महफिल में नहीं निकला कि जिसको शुद्ध गायत्री का मंत्र आता हो, एक भी नहीं खड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। बैठ गए जब लोग, तो कहा अच्छा। थोड़ी देर फिर चलता रहा प्रवचन। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वो लोग उठ करके खड़े हो जाएं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। कोई भी माई का लाल नहीं निकला उसमें, कोई नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने कहा इसीलिए आप लोगों का ये रामायण गीता का पढ़ना बेकार है। क्या करते हो, समय व्यर्थ करते हो। जब उसमें की एक चीज भी तुम अपना नहीं सकते तो फायदा क्या उससे। अरे 1000 बीघे खेती अपनाने से क्या मतलब जब एक दाना अनाज नहीं उगा पाते हो। यहाँ सत्संग में आए हो और सुनने के बाद अगर जो शब्द आपको आपके हित के मिले, अगर उसको आपने नहीं पकड़ा तो आपका समय बेकार चला गया। क्या फायदा हुआ। अगर आपकी काम की चीज ना हो छोड़ दो तो अच्छा है, लेकिन जो मतलब की हो अगर उसको भी छोड़ दो तो भी बेकार।